आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे प्लांट का विजिट करा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का पहला UPVC शीट प्लांट है जो कि गुजरात में लगा। ये गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने प्लांट लगाया। देखा होगा कि वो बड़े सालों से लोगों के मकान बनते हैं, फैक्ट्री बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला प्लांट है जो कि जदीद तर्ज पर बनाया गया है और इतना साफ़ सुथरा बनाया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं अलहाज अफजल गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपके ज़हन में किस तरह ये प्लान आया, ख्याल आया कि पाकिस्तान में ऐसा प्लांट होना चाहिए? देखें जी, 21वीं सदी में बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि पाकिस्तान में अभी तक उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने एक आइटम पकड़ी है, आने वाले दिनों में आपको अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग चाहिए, फायर फ्री बिल्डिंग चाहिए, डिके फ्री बिल्डिंग चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। उसके लिए एक आइटम मैंने शुरू किया है UPVC प्रोफाइल्स। इसमें आप रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, स्कूलिंग, किसी तरह की बिल्डिंग भी आप टारगेट कर सकते हैं। और ये लकीली पाकिस्तान का पहला अदारा है कि हमने इसको यहाँ पर गुजरात जैसे एक छोटे से शहर के अंदर इंस्टॉल किया और पूरे पाकिस्तान में इस इदारे ने शुरू होते ही धूम मचा दी है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ विज़िट की जो ये मटेरियल बना रही हैं। इस तरह की प्रोफाइल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। 1 मीटर प्रोफाइल, पहले मैंने एक प्रोफाइल लॉन्च की थी जिसके 14 रुकावटें थी पानी को लीक करने के लिए जोड़ थे। अब मैंने एक प्रोफाइल नेक्स्ट लॉन्च किया जिसमें मज़ीद उससे भी ज़्यादा सिक्योर है। 100% वाटर टाइट है, आसमानी बिजली इस पर नहीं पड़ती है, आग इसको नहीं लगती है, लाइट वेट मटीरियल है, अल्ट्रा लाइट वेट मटीरियल है। इसका रॉ मटीरियल 70% पाकिस्तान का है, 30% इम्पोर्टेड है। एनर्जी हमारी अपनी है, मिट्टी हमारी अपनी है, लोग मजदूर हमारे अपने हैं। हम इसको पाकिस्तान से कंटेनर में डाल के कम से कम आधी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के बिल्डिंग मटीरियल्स के ऊपर मज़ीद सर्च होनी चाहिए। जो हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री के मटीरियल्स बनाने वाले लोग हैं, नादिर शाही ज़माने के और पुराने ज़माने के बिल्डिंग मटीरियल्स छोड़कर नए ज़माने के 21वीं सदी के नई ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें बनाएंगे। अब बिल्डिंगें स्मार्ट हो गई हैं, बिल्डिंगें लाइट वेट हो गई हैं, बिल्डिंगें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो गई हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे कम से कम टाइम लगे, कम से कम पैसा लगे, और बिल्डिंग जो आपकी है वो क्वालिफाई करती हो आलमोस्ट ऑल दी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग कोड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। ये जितने वर्ल्ड के कोड हैं सारे क्वालिफाई करती है। इसके मुकाबले में लोहे की चादर है, इसके मुकाबले में सीमेंट की चादर है, इसके मुकाबले में फाइबर ग्लास की चादर है जो कि इन्फीरियर बिल्डिंग मटेरियल है। आप मिसाल के तौर पर लोहे में से 85% गर्मी नीचे आती है, सीमेंट से 70% आती है, फाइबर ग्लास से 52% आती है, और इसकी सिंगल चादर से 29% आती है। और इसकी डबल चादर जो हमने बनाई है उसमें से सिर्फ 10% गर्मी नीचे आती है, यानी ठंडी छत है। हमारे इलाके में गर्मी सर्दी भी बहुत है, दोनों को ये रुकावट करती है। उसके बाद यहाँ अपने मुल्क की इंडस्ट्रीज में से आप कोई साइज़ का बनवा सकते हैं। चाइना से तो 40 फुट के कंटेनर में आएगा, आपको 42 फुट चाहिए, आपको 46 फुट चाहिए, आपको 60 फुट चाहिए। आप 1 को में यहाँ से बनवा कर जाके कंटेनर में मुल्क पे कहीं भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और गिरदोनवा के कंट्रीज जो पाकिस्तान के हैं वहाँ भी हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। अच्छा गोंदल साहब, हमारे नाज़रीन को बता दें कि एक बिल्डिंग कंक्रीट से बनती है जो सीमेंट सरिया लगता है, जिसमें ईंटों का इस्तेमाल होता है, उसमें और इसमें जो कितना फ़र्क है हमारे नाज़रीन को बता दिए प्लीज़। देखिए, कंक्रीट का आप गार्डरों का स्लैब स्पैन ले सकते हैं 30 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, डबल टी का ले सकते हैं 60-65 फुट ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आजकल जो स्पैन हमारे पास आ रहे हैं इंडस्ट्री के लिए डेवलप करने वाले 100-125 फुट, 150 फुट कोई स्पैन नहीं है, नॉर्मल स्पैन है। मैं शंघाई पे कैंटन पे गया तो वहाँ पर 350 फुट स्पैन छत के ऊपर लगा हुआ था। उसके बाद मैं शंघाई गया तो 500 फुट स्पैन लगा हुआ था। अब अगर आपने इंडस्ट्री को टारगेट करना है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को टारगेट करना है, किसी मेगा प्रोजेक्ट को, वेयर हाउसिंग को, किसी इस तरह के प्रोजेक्ट को, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स को, उसको टारगेट करना है आपने। डेयरी फार्मिंग के लिए स्पेशल ये आइटम है, ये गलती नहीं है। तेज़ाब की फैक्ट्रियों के लिए, केमिकल की फैक्ट्रियों के लिए स्पेशल आइटम है, वहाँ भी ये डिके फ्री है। गंदे नालों के नज़दीक, गंदे नालों के ऊपर हम गूगल मार्केटिंग में हम देखते हैं आधा पाकिस्तान गला हुआ जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। और लोगों को अगर इनकी स्पेसिफिकेशन का पता हो कि ये मटेरियल क्या है और पुराने मटेरियल क्या है, तो एक दिन भी वो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, इसके ऊपर फ़ौरन स्विच हो जाए। दूसरा उनके जहन में ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी, ये 25% ट्रेडिशनल मटेरियल से महंगी है। कंक्रीट का और इसका कोई जोड़ नहीं है। कंक्रीट तो आपकी
पे 30, 35, 40 फुट के ऊपर, 50 फुट के ऊपर अब कंसेप्ट ही को नहीं है। अगर बनाएंगे तो बहुत भारी, बहुत महंगी बिल्डिंग बनेगी। इसमें ये फ़ायदा आपको बिल्डिंग को डिसमेंटलिंग, सबसे पहले इरेक्शन, फिर डिसमेंटलिंग, फिर रीलोकेशन, फिर रीअसेंबलिंग, एवरीथिंग पॉसिबल है। रिसाइकलिंग पॉसिबल है, रीसेल पॉसिबल है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपका एक एसेट है, आपने ख़रीद लिया ना, उसको चाहे बेचें चाहे रखें, आप बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंक्रीट ऐसी है जब आपको 10 फुट का स्पैन बुला रहे हैं, 20 फुट का, जब तोड़ेंगे खर्चा आएगा, कचरा फेंकेंगे आपको कोई फेंकने नहीं देगा। इसका स्क्रैप भी रिसाइकल में कॉस्टली है, एक्सपेंसिव। अच्छा सर, ये बता दें कि पाकिस्तान में नागानी आफात भी आती हैं, जैसे ज़लज़ले आते हैं, आसमानी बिजली गिरती हैं, तो क्या उसमें ये कारआमद साबित हो सकती है उसमें ये जो PVC शीट है? देखिए, स्पेशली सैलाब में और जल्जलों में, हंगामी हालत में जब रेस्टोरेशन आप करते हैं तो उस वक्त इससे अच्छा कोई और मटेरियल नहीं हो सकता। ये स्मार्ट कंस्ट्रक्शन है। विद इन फ्यू डेज़, विद इन फ्यू मंथ्स आप सारे बड़े से बड़े टारगेट को इससे हासिल कर सकते हैं। मसलन अभी कोरोना के लिए जो सेंटर बनने थे वो इस मटेरियल से बनाए तो चंद दिनों में बनते हैं, और उसके अंदर एसी की ज़रूरत भी नहीं है, पखा लगाएं खाली, गर्मी सर्दी भी नहीं इसके अंदर आती है। तो जब अगर समझें कि वो आर्जी है, उसको फिर डिसमेंटल भी करना है तो डिसमेंटल का किसी और काम में भी ला सकते हैं। फौरी कंस्ट्रक्शन के लिए और किसी तरह के बगाड़ में के बगैर आपको बहुत अच्छे तक सर्विस देने के लिए ये मटेरियल है। 25 साल इसकी वारंटी है। लोहे की चादर की 5 साल भी वारंटी नहीं है। सीमेंट की चादर की 1 दिन भी वारंटी नहीं, टूट जाती है। फाइबर ग्लास 6-7 साल के बाद वैसे बूढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। ये लंबे अर्से तक चलने वाला मटेरियल है और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनों के ऊपर बन रहा है। आपने मशीनें देखी, इतनी कंप्यूटराइज मशीनें। हमने पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड सेटिंग की है कि जो ट्रेंड पहले नहीं थे, एक नए सिरे से एक ट्रेंड लेकर आए हैं, एक नई सोच लेकर आए हैं, इंडस्ट्री की एक नई जेत लेकर आए हैं, ताकि इंडस्ट्री को बड़े ट्रैक पर चलाया जाए और लोगों को छोटे छोटे खुडे, छोटे छोटे कमरे में इंडस्ट्री लगाने के बजाय मेगा स्पैन के ऊपर, बड़े बड़े स्केल के ऊपर बड़े शेड बना के बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट दें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, बहुत तरक्की मुल्क को दें, बहुत रेवेन्यू लाएं, बहुत एक्सपोर्ट पे जाएं। ये नया ख्वाब है जो पाकिस्तान का, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितनी फ़ायदेमंद है शीट जो जिससे बिल्डिंग तैयार होती है। तो हमारी स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, अगर आप रब्ता करना चाहें इसके बारे में रब्ता कर सकते हैं। अलहाज अफसल गोंदा साहब का नंबर है, ज़ाती नंबर है, इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। हम इनसे मज़ीद जानते हैं। गोंदा साहब, ये बताएं कि ये कितने अरसे में अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें कई साल लगते हैं, हमने देखा है, तो ये कितने अरसे में एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है? ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो विद इन डेज, विद इन आवर्स, विद इन मंथ। ये सालों वाली बात इसमें नहीं है। ये तो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन है, अल्ट्रा लाइट वेट है, लाइट वेट भी नहीं, अल्ट्रा लाइट वेट है। कम से कम टाइम में, कम से कम पैसे में, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आप बना के, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी मशीनें ले आके लगा के मुल्क में एक बड़ी काम की तारीख आप दे सकते हैं। ये चैलेंजिंग टाइम है पूरे दुनिया के लिए, और जो दुनिया का मुल्क इस चैलेंज को हल करेगा वो आगे निकलेगा। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो मुल्क को स्पीड से तरक्की दे सकता है, मुल्क की इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है। अब कराची से लेकर ग्वादर तक, KPK तक, यहाँ तक हमारी ग्रिप है। सारे काम हम करके लोगों को दे रहे हैं। गंदी से गंदी जगह पे, समुद्र के किनारे जहाँ हर चीज़ गल जाती है वहाँ हम काम कर रहे हैं। तेज़ाब की फैक्ट्रियों में हम काम कर रहे हैं। हम गंदे नालों के ऊपर नज़दीक जो बिल्डिंगें गल जाती हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ डाइंग यूनिट्स पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ कपड़े रंगते हैं, केमिकल और स्टीम होती है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। डेयरी फार्म के ऊपर स्पेशल हमारी आइटम है। बहुत से बड़े बड़े डेयरी फार्म मैंने रिप्लेस किए, जो वलायती चादर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया, अमेरिका की सारी गली थी, सारी हमने रिप्लेस करके दी है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया ने तरक्की की, हमारा मुल्क भी इसी तरह तरक्की करे और हम भी खूबसूरत तरीके से रहें, खूबसूरत एम्प्लॉयमेंट दें। बड़ी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। बड़े लोग, ये तो यूरोप, बाकी यूरोप ममालिक में तो बड़े से पहले आ चुकी थी ये। हमने देखा है कि उनकी बिल्डिंगें भी ऐसी हैं, मकान भी, रैशें भी ऐसी हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक वो आया कि रैशें बनने का इसका मनसूबा, जहाँ कोई आया हो कि आपके पास आर्डर या कोई? अभी देखें, रैश एक बहुत छोटा सा टारगेट है, रैशें भी इससे बनेगी। इससे बड़े खूबसूरत, जब पेंट टाइल आएगी तो इसकी इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनेगी। जब वाल की प्रोफाइलें आएंगी, अंदर की फिनिशेस आएंगी और लाइट गेज, अपना GI स्ट्रक्चर्स आएंगे। आपको 2 मंजिल कोठियाँ बना के देंगे। आप समझेंगे ये मिस्त्री ने बनाई है, और मिस्त्री उसको बनाएगा कम से कम बूढ़ा हो जाएगा। हम उसको विद इन मंथ नहीं, विद इन डेज बना के उसका चाबी लोगों के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, यकीनन ये पाकिस्तान में एक बड़ी तरक्की साबित करेगी। बड़ी फैक्ट्री जो है ये आगे बढ़ेगी। उसकी वजह है कि जिस तरह ये कम अरसा में
आपने देखा होगा कि बिल्डिंगें बनती हैं, कई साल लग जाते हैं उसको बनने में। ये गोंदा साहब जो बता रहे थे, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों की बात होगी। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, दिनों में खड़ी हो जाएगी। तो हमारा इनका नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग रब्ता करना चाहें इनसे रब्ता कर सकते हैं।